लगातार चढ़ाओ लगातार गिराओ किस चीज में हो रहा हो तो हम लोग वहां पे कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं कि जब भी इस टेंस का प्रयोग करो तो सिंगल क्लाउज में कभी होगा ही नहीं। ये दो शब्द के बिना पास्ट कॉन्टिन्यूअस आपके लिए अधूरा है। आज का क्लास है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहले जानने का प्रयास करते हैं हम लोग कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है, इसे पढ़ते क्यों, इसकी जरूरत क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है। कोई भी चीज जब पढ़ते हो सबसे पहले इसे जानने का प्रयास करो कि होता क्या है, ये क्यों होता है, इसकी आवश्यकता क्यों है। क्लियर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस बेसिकली हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, उसे कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। बस उस तरीके से नहीं पढ़ना है। जो भी आपने पढ़ा है उसको छोड़ना है, सबसे पहला काम करना है। पढ़ना यह है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज अ कंडीशनल टेंस। Whenever we use this tense, there must be a clause to make the sentence logically correct. यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहता है कि जब भी इस टेंस का प्रयोग करो तो सिंगल क्लाउज में कभी होगा ही नहीं। प्रश्न उठता है सर कैसे नहीं होगा, तो आप किसी भी एग्जाम का पेपर ले लो, एसएससी, सीपीओ, यूपीएससी, किसी एग्जाम पर ले लो, आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सिंगल क्लाउज का क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं। अगर वाज वर यूज हुआ है तो उसके आगे पीछे कोई ना कोई सेंटेंस होगा ही होगा, अदरवाइज का प्रयोग होगा ही नहीं। प्रश्न उठता है क्यों नहीं। जैसे आप बोलते हो मैं पढ़ रहा था, वह खड़ा था। अब रहा था नहीं मतलब नहीं है, जैसे वह खड़ा था, वह धूप में खड़ा था, वो नदी किनारे बैठा था, तो कुछ जरूरी नहीं कि वहां पे तुम रहा रही बोलो, उसका मतलब नहीं है। ये सब पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब हमने क्या पढ़ा था कि वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ टॉकिंग। प्रेजेंट में था तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट में हो तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस जो पढ़ा था नेचर सबका सेम होगा। बस समझ पाए बात को। यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही होता है कि वर्क और एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ टॉकिंग। जब भी तुम बोलते हो उसमें काम चलना चाहिए। एक घटना पास्ट की है तो पास्ट में होगा, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में होगा। क्लियर। तो अब यहां पे क्या कहता है, इसमें एक नई बात आ गई कि यहां पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस एक कंडीशनल है, मतलब ये डबल क्लाउज के साथ होगा। जैसे मैं पढ़ा रहा था, तुम पढ़ रहे थे, मैं पढ़ा रहा था जबकि तुम पढ़ रहे थे। समझ पा रहे हो। मैं पार्क में टहल रहा था तभी एक पेड़ गिरा। मैं आ रहा था जबकि वह जा रहा था। जब मैं उससे मिलने गया उस समय वह क्रिकेट खेल रहा था। बस समझ पा रहे हो। तो जब आप स्पीकिंग करते हो, राइटिंग करते हो, तो आपको ये पता नहीं चल पाता कि इस टेंस के साथ अगला टेंस कौन सा जुड़ेगा। बस समझ पा रहे हो। तो हम लोगों का मकसद क्या है, जैसे आप टेंस पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, आप किसी लैंग्वेज को लिखना सीखना चाहते हो, आप किसी लैंग्वेज को बोलना चाह रहे हो, आप किसी लैंग्वेज से पूछे हुए प्रश्न को सोल्व करना चाह रहे हो। तो सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाने में 1 सेकंड का टाइम लगेगा। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वह जा रहा था, वह आ रहा था। समझ पा रहे हो। तो ऐसे पढ़ेंगे तो एग्जाम पास नहीं करेंगे। तो इसमें करना क्या है, तो सिंपल लिखना क्या है, इसमें लिखना होगा, पहले सुनना लिखना नहीं अभी, कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज अ कंडीशनल टेंस। ये हमेशा कंडीशनल होगा। Whenever we use this tense, there should be a context to make the sentence logically correct. अब यहां पे दो बातें आती है, एक लॉजिकली और एक ग्रामेटिकली। ध्यान देना, जो चीज ग्रामेटिकली राइट है और लॉजिकली गलत है वो 100% गलत होगा, चाहे कोई भी ग्रामर हो। जो चीज लॉजिकली सही है वो 100% ग्रामेटिकली भी सही होगा। आज के डेट में ग्रामर चेंज होता जा रहा है। ग्रामर जो बचपन में पढ़ते थे वैसा नहीं पढ़ना है। ट्रेंड के अनुसार हम लोग बदलते रहते हैं, ट्रेंड फैशन को। बस समझ पा रहे हो। क्यों सर, क्योंकि लैंग्वेज है, भाषा है, और भाषा हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप बिहार में हो, बिहार में 10 डायलेक्ट होगा, 10 भाषा होगा। यूपी में वो 10 भाषा होगा। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, क्लाइमेट के अनुसार भाषाएं बदलती रहती। आप ये नहीं कह सकते कि ये भाषा नहीं कैसे होगा। जब 2 पर्सन जहां मिलकर वार्तालाप कर रहा है भाषा बन गया। बात समझ पा रहे हो ना। यहाँ लोग शॉर्ट हैंड सीखता है, वो भी एक लैंग्वेज बन जाता है। उर्दू एक भाषा अलग भाषा है, बंगाली अलग भाषा है। बात समझ पा रहे हो। उस प्रकार इंग्लिश लैंग्वेज में भी हम लोग बदलाव करते रहते हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कुल मुद्दा क्या है, तो हम लोग मैं पढ़ रहा था, यह अधूरा वाक्य है। वह जा रहा था आधा है। वह जा रहा था कब, जब तुम आ रहे थे। वह जा रहा था जबकि तुम आ रहे थे। तो 2 वाक्य हुआ कि नहीं हुआ। तो दोनों वाक्य को जोड़ना, डबल पास्ट कॉन्टिन्यूअस, देख रहे हो। तो डबल पास्ट कॉन्टिन्यूअस जुड़ेगा किस वर्ड से, समझ पा रहे हो ना।
वह आ रहा था जबकि मैं जा रहा था। जब तुम आए थे उस समय मैं पढ़ा रहा था। जब तुम्हारे पिताजी आए थे उस समय मैं क्रिकेट खेल रहा था। तो बोलो ये लॉजिकल क्लियर है कि नहीं है? इतना बोलने के बाद कोई मन में क्वेश्चन है ही नहीं? है क्वेश्चन? जब तुम्हारे पिताजी आए थे उस समय मैं क्रिकेट खेल रहा था। अगर मैं आधा बोलूं मैं क्रिकेट खेल रहा था, तब क्यों? हाँ क्या? नहीं बनेगा तो देखो, मैं खेल रहा था, कंटिन्यूअस एक्शन है ना, तो बनेगा तो कौन? एक्शन कंटिन्यू। बेटा मैं क्या कहा था? दुनिया का कोई सेंटेंस अगर सिंगल क्लाउज पास्ट का हो तो खेल रहा था एक काम कंटिन्यू कर रहा है ना, तो जो कंटिन्यू वो कंटिन्यूअस टेंस का होगा ना। है एक बात बता मैं 10 दिन से खेल रहा था, ये भी तो सिंगल है। हाँ तो कैसे बनेगा फिर? है नहीं मैं बोलूं, अब तुमको सिखाना पड़ेगा। मैं 10 दिन से खेल रहा था, अब बोलो इसका अंग्रेजी कौन बनाएगा? तू ही बनाओ। आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 10 days। समझ बात? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि 10 दिन से कहां से हुआ? पास्ट से। तो दुनिया कोई सेंटेंस जहां टाइम का प्रयोग कर दिया जाए वहां सिंस और फॉर आएगा, और सिंस और फॉर के लिए 4 ही टेंस तुम्हारे पास है। इसलिए उल्टा पुल्टा कॉन्सेप्ट दिमाग में मत रखो, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट सीधा रखो। अब 10 दिन से खेल रहा था बोलो, चाहे 10 दिन से खेलता था बोलो, चाहे खेलता आ रहा, कुछ भी बोलो, उस मतलब नहीं है। मतलब क्या है? 10 दिन पास्ट, तो पास्ट टू प्रेजेंट हो रहा है एक्शन। पास्ट से पास्ट की बात कर रहा है। 10 दिन से खेल रहा था, आज नहीं खेल रहा है, पास्ट टू पास्ट। ठीक है, वापस आ जाओ। तो पास्ट कंटिन्यूअस क्या होगा? लिख लो एक लाइन। इट शोज दैट एन एक्शन, यहां से लिख लो, इट शोज दैट एन एक्शन वाज कंटिन्यूअस इन द पास्ट। हेडिंग डालो पास्ट कंटिन्यूअस। इट शोज दैट एन एक्शन वाज कंटिन्यूअस इन द पास्ट। One more thing is very very important to note here, and that it is essential to put a context to make the sentence logically correct. क्या कहा था? Past continuous tense is a conditional. Whenever we use this tense, there must be a context to make the sentence logically correct. वही बात लिखा हमने, क्या लिखा? One more thing is very very important to note here, and that is it is essential to put a context to make the sentence logically correct. यानी जब भी इस टेंस का प्रयोग करो, there will be a context. एक कंटेक्स्ट होगा, एंड द कंटेक्स्ट विल बी इन सिंपल पास्ट टेंस। यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ मैचिंग करने के लिए कौन आएगा? सिंपल पास्ट टेंस। इन द एब्सेंस ऑफ एनी कंटेक्स्ट द सेंस ऑफ द सेंटेंस इज नॉट क्लियर। अगर तुम कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं लगाओगे तो लॉजिकली क्लियर नहीं होगा। वापिस आते हैं। अब देखो स्ट्रक्चर क्या कहता है, देखो एस प्लस वाज वेयर V4। यहां तक पढ़ा तुमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस। यहां आ गया बीच में क्या जोड़ने के लिए? कंजंक्शन। और फिर क्या आ गया? एस प्लस V2 हो गया ना। यहां तक मिला तब तुम्हारा कंप्लीट हुआ। समझ गए? अब बीच में कंजंक्शन क्या होगा यह इंपॉर्टेंट है, तो मैं पढ़ाऊंगा अलग से भी आपको। फिलहाल स्ट्रक्चर लिख लीजिए, फिलहाल स्ट्रक्चर आप लिख लीजिए, ठीक है ना? यहां तक एक स्ट्रक्चर है 1, ये सारा का सारा तुम्हारा पॉजिटिव है, यहां से नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, ठीक है ना? पूरा लिखिए स्ट्रक्चर डब्ल्यू तक, लिख लिया यहां तक? चलिए बहुत सुंदर। अब देखते हैं, कुछ काम करते हैं इस पर। यहां पे 2 शब्द पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए 2 शब्द का ज्ञान होना जरूरी आपके लिए है, एक वेन और एक वाइल। ये 2 शब्द के बिना पास्ट कॉन्टिन्यूअस आपके लिए अधूरा है। हालांकि सिंगल बनाते हैं आई वॉज गोइंग देयर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वेन और वाइल चाहिए जोड़ने के लिए। कैसे जोड़ेंगे? वेन का प्रयोग करते कहां है? वेन का पहला हिंदी होता है जब, और दूसरा हिंदी होता है जबकि। वाइल का पहला हिंदी होता है जबकि, और दूसरा हिंदी होता है जब। क्लियर?
तो हिंदी में मत जाना, वाइल का प्रयोग करते कहां है? व्हेन टू वर्क्स हैपनिंग एट द सेम टाइम, जब दो काम साथ साथ हो तो वाइल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब जब दोनों काम से कोई संबंध ना हो, अलग अलग होता हो, तो वेन का प्रयोग करते हैं। लिखा लिखिए इसको लिख लीजिए। वेन टू सिंगल एक्शन, जब और जबकि जब दो काम अलग अलग है, एक काम का दूसरे काम से कोई संबंध ना हो, टेंस का कोई चक्कर नहीं होता, कहीं प्रयोग कर सकते हो, तो वहां पे हम वेन का प्रयोग करते हैं। इसको लिखो यहीं से। वाइल है टू कंटिन्यूअस एक्शन, जबकि या जब दोनों काम साथ साथ हो रहा हो, कोई ना कोई संबंध रखता हो, तो वाइल का लगाते हैं, टेंस का कोई चक्कर नहीं। ठीक है, अभी बस यहीं तक लिखना, यहां तक लिख लीजिए इसको। ठीक है, चलिए अब समझिए स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। देखो गौर से, पहला स्ट्रक्चर वेन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। ये पूरा क्लाउज उठा के ऐसे कर सकते हो, इसको उठाकर ऐसे कर सकते हो। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब V4 प्लस अदर वर्ड, वेन प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। अगर वेन का यूज करना है तो ऐसे करना होगा, देख लीजिए कैसे होगा। यानी वेन का यूज करना है तो इस तरह से करना होगा, और वाइल का यूज करना है तो अलग तरीके से करना होगा। इसको उतारिए स्ट्रक्चर। यानी वेन के साथ हमेशा क्या प्रयोग करना है? सिंपल पास्ट। वेन का प्रयोग सिंपल पास्ट, आने वाला क्लाउज पास्ट कॉन्टिन्यूअस, या तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस से स्टार्ट होगा, सिंपल पास्ट पे लास्ट होगा, या सिंपल पास्ट से स्टार्ट होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस लास्ट होगा। एग्जाम्पल अभी दिया जाएगा आपको। अब देखते हैं वाइल को। देखो, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब अदर वर्ड, जोड़ने के लिए आ गया वाइल, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, वर्ब का फोर्थ फॉर्म अदर वर्ड। इसको उठा के यहां कर दो, इसको उठा के यहां कर दो। सब्जेक्ट प्लस नहीं, वाइल प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब V4 अदर वर्ड। दोनों में पास्ट को चूज हुआ ना, तो डबल एक्शन को जोड़ता है ना, सेम एक्शन को। दो वाइल बीच में आया ना, अदर वर्ड OW। तीसरा, दो हो गए। थर्ड कहता है वाइल के साथ सिंपल पास्ट आ सकता है सेकंड क्लॉज में, लेकिन वाइल हमेशा होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। यह भी हो सकता है, यानी वाइल हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा, आने वाला क्लाउज सिंपल पास्ट का भी हो सकता है। ये तीन स्ट्रक्चर के अलावा बाकी सेंस पर डिपेंड करेगा, ये तीन को ध्यान रखना है। ये एक्चुअली वाइल कंजंक्शन आ गया तो कॉमन नहीं लगेगा, यहां पे कॉमा जरूर लगेगा। नहीं लगाएंगे। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, सबसे जब भी आपको सेंटेंस मिलता हो, लड़की देखो यहां पे तुम ध्यान दो, जब भी सेंटेंस मिलता है तो सबसे पहले सेंटेंस के नेचर को पहचानिए। पहला वाक्य है, मैं अनजान आपके सामने बैठ गया, मैं अब चेक कर रहा हूं, जब मैं कल सुबह से मिलने गया था वो अपने अध्ययन कक्ष में अध्ययन कर रहा था। तो सबसे पहला काम देखो कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का कौन सा वाक्य है। दो क्लाउज है कि नहीं, एक है मिलने गया था, दूसरा अध्ययन कर रहा था। तो यहां देखोगे कि वह अपने अध्ययन कक्ष में अध्ययन कर रहा था, समझ रही हो। तो वह का क्या होता है? ही। और स्ट्रक्चर क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो कितना आसान, देखो ही
was studying in his study room. आपके सामने स्ट्रक्चर ही ना है, तो पहले इसको बना लो, जो आता है पर उसका, जो आता है ना पहले काम करो उसका। डरो मत अंदर से कि बस यहां लिखा तो जब, तो वेन, आई, टुमारो, मॉर्निंग, उससे, स्टडी, ऐसे नहीं होता काम। समझ पा रही हो ना, ऐसे नहीं बनता, तुम ऐसे काम करती हो। तो पहले क्या करना, वह अपने अध्ययन कक्ष में अध्ययन कर रहा था, तो ही वॉज स्टडिंग इन हिज स्टडी रूम। फिर क्या हुआ, जब मैं कल सुबह से मिलने गया था, वेन आई वेंट टू मीट हिम स्टरडे मॉर्निंग। कर दो पहले इसको, कोई बात नहीं। वेन आई वेंट टू मीट हिम स्टरडे मॉर्निंग, कॉमा, ही वॉज स्टडिंग इन हिज स्टडी रूम। हो गया। आगे करो चाहे पीछे करो, ये तो मैं तुम्हें समझा रहा था कैसे बनाओगे। तुम चाहते हो कि यहीं से बना लो, वेन आई वेंट टू मीट हिम स्टडी मॉर्निंग, कॉमा, ही वॉज स्टडिंग इन हिज स्टडी रूम। हाँ, कोई दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या है, जब वह आया था तो मैं सो रहा था। क्या हुआ, मैं सो रहा था, आई वॉज, वेन ही केम, है ना जी, तो वेन ही केम आई वॉज स्लीपिंग। समझ पा रहे हो ना। यहां देखिए, अंश मिलाइए यहां से, तुम लोग बार बार मुझे बुलवाओगे। कहां पे, फर्स्ट में क्या आया है, तो क्या आएगा, वाइल आना चाहिए। वाइल कब आता है, जब दो काम एक साथ होता है। जब मैं कल सुबह उससे मिलने गया था, तो वह अपने अध्ययन कक्ष में अध्ययन कर रहा, दोनों साथ हो रहा था। फोन क्या था कि मैं आ रहा हूं तो पढ़ना शुरू करना, तो टू सिंगल एक्शन है। सेकेंड वाले में, जब वह आया था काम खत्म, मैं सो रहा था काम खत्म, दोनों क्या तालमेल है, वेन आ गया। आई वॉज स्लीपिंग वेन ही केम। क्या वह अंग्रेजी पढ़ रहा जब तुम उससे मिलने गए थे, वॉज ही रीडिंग इंग्लिश वेन यू वेंट टू मीट हिम। समझ पा रहे हो, कहीं भी दिक्कत है पूछना जरूर। तो गलती होगा, समझिए उस चीज को। अभी इसलिए एग्जाम्पल 4 और लिखवाया हूं मैं। हाँ हाँ, आगे पीछे कर सकते हो, इसको उठा के पहले, इसको उठा के बाद में, क्या दिक्कत है। ये तो बताया हूं कि तरीका ऐसे होना चाहिए जैसा मैं स्ट्रक्चर दिया हूं, सब दिया हुआ है। ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं जिसमें एग्जाम्पल ना हो। आगे देखो मिलेगा कहीं ना कहीं। एग्जाम्पल 2 तक हो गया जी, 3 में आ जाओ। क्या वह अंग्रेजी पढ़ रहा था, वाज ही रीडिंग इंग्लिश, जब तुम उसे मिलने गए थे, वेन यू वेंट टू मीट हिम। आपत्ति, बेटा पास्ट तक आ गए हो, अगर प्रैक्टिस में दिक्कत है तो प्रैक्टिस करिए, और किसी को राइटिंग में दिक्कत है तो स्टैंडर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन का बुक जो है वो ले लीजिए आप लोग, है ना। चलो 4 नंबर पे आ जाएं। 4 क्या कर रहा है, तुम बच्चों को क्यों रुला रहे थे, वाई वर यू मेकिंग द चिल्ड्रेन क्राई या वीप, जो मन करता हो। वह मुझे इस काम के लिए क्यों दौड़ा रहा था, वाई वाज ही मेकिंग मी रन फॉर दिस वर्क। ठीक है, अब ध्यान देना, इंग्लिश में तुम लोग थोड़ा सा गलती करते हो। दो वर्ड है, फॉल और फेल। फेल, फेल्ड, V1 V2, इसका फेल या फेल, तो सिर्फ स्पेलिंग है जी, अंतर समझो। गिरना, गिराना। फॉल का मतलब
गिरना, फेल मतलब गिराना, ठीक है ना। ए वाला V2 और ए V1 दोनों का स्पेलिंग क्या है, बच्चा ही कंफ्यूज कर जाता है। अगर कहीं फेल लिखा है ना और गिरा, जैसे ही फेल डाउन, ही फेल डाउन मतलब वह पास्ट टेंस का हो गया, वह गिर गया, गिरना। और ये वाला गिराना होगा तो हो जाएगा फेल्ड। समझा बात को, तो ध्यान रखिएगा। देख, पेड़ गिरा मतलब गिराया नहीं उसको, खुद से गिरा है, तो कौन वाला वाला, ए वाला है फेल, ठीक है। हाँ, इसका V2 होता है फॉलेन। ये सब पढ़ना पड़ेगा तुम लोगों को। और फेल्ड होता है फॉल, फेल, फॉलेन, फेल, फेल्ड, फेल्ड। V1 V2 V3, ये V3 हो गया। हाँ, तो कौन हो जाएगा, ये वाला फेल, ये V2 वाला स्पेलिंग है ये लिखिए हुआ। तो ट्री फेल डाउन, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं ना हम लोग। नेक्स्ट वाला क्या है, क्या था, ललिता गाना गा रही थी। ललिता वाज सिंगिंग अ सॉन्ग वाइल हर यंगर सिस्टर वाज डांसिंग। ललिता वाज सिंगिंग अ सॉन्ग वाइल हर यंगर सिस्टर वाज डांसिंग। while her younger sister was dancing। कोई आपत्ति, अगला बोलो। वह आ रहा था, he was coming while I was going, he was coming while I was going। कोई टफ पार्ट है ही नहीं यहां, तो कोई आपत्ति, आगे बढ़िए। अगला कॉन्सेप्ट देखो, याद करो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एक बात पढ़ा था आप लोगों को कि किसी भी चीज में ग्रेजुअली इंक्रीजिंग और ग्रेजुअल डिक्रीजिंग, लगातार चढ़ाओ लगातार गिराओ, किसी चीज में हो रहा हो तो हम लोग वहां पे कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो। जैसे अगर बोलना हो कि मेरे दादाजी दिन प्रतिदिन बूढ़ा से बूढ़ा होते जा रहे हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मेरे दादाजी दिन प्रतिदिन बूढ़ा से बूढ़ा होते जा रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो बूढ़ा होने का काम ग्रेजुअली होता है, काम एक दिन का नहीं है कि आज जवान थे कल बूढ़ा हो गए। वह गरीब से गरीब होता जा रहा था, वह अमीर से अमीर होता जा रहा था, वह मोटा से मोटा होता जा रहा था, वह दुबला से दुबला होता जा रहा था। तो जहां भी जो काम एक दिन में ना होता हो, ग्रेजुअल हो रहा हो, उसके लिए कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं, चाहे टेंस कोई भी हो। और यह चीज कहां पढ़ाया था, तो पहले तो एक नोट लिखो, नोट लिखो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सारे कॉन्सेप्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लागू किए जाएंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सारे कॉन्सेप्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लागू किए जाएंगे। लिखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सारे कॉन्सेप्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लागू किए जाएंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सारे कॉन्सेप्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लागू किए जाएंगे। इज मार्क की जगह वाज वेयर करना होगा, इज मार्क की जगह वाज वेयर करना, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट लिखिए, लिखिए पास्ट के किसी चीज में लगातार वृद्धि या ह्रास को दिखाने के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ध्यान रखिएगा, 3 वर्ड आता है, गेट, ग्रो और ऐसे भी हिंदी में समझ लो। ये 3 शब्द जहां कभी तुमको दिखे तो आने वाला क्लाउज में डबल कॉम्परेटिव होगा। जैसे मोर एंड मोर, पुअरर एंड पुअरर, रिचर एंड रिचर। तो ध्यान देना, गेट, ग्रो, बिकम कॉन्टिन्यूअस लेता है, बात समझ पा रहे हो। और इसके साथ डबल कॉम्परेटिव का प्रयोग किया जाता है। तो लिख लो, इसके साथ डबल कॉम्परेटिव का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ डबल कॉम्परेटिव का प्रयोग किया जाता है।
बिकम है, BECOME। तो बिकम को बिकमिंग कर देना, ग्रो को ग्रोइंग कर देना, गेट को गेटिंग कर देना। एग्जाम्पल लिख लो, हिंदी में समझ में आ जाएगा आपको। लिखो, वह अधिक से अधिक महत्वाकांक्षी होती जा रही थी। एक और लिख लो, वह गरीब से गरीब होता जा रहा था। वह गरीब से गरीब होता जा रहा था। क्या बनेगा? शी वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर एम्बिशियस। दूसरा क्या बन जाएगा? ही वॉज गेटिंग, गेटिंग करो, बिकम जो मन करता हो, तो ही वॉज गेटिंग पुअरर एंड पुअरर। हाँ, POORER। तो ही वॉज गेटिंग पुअरर एंड पुअरर। कोई आपत्ति यहां तक? और इसके साथ पास्ट कॉन्टिन्यूअस खत्म।